दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन माता के छठे स्वरूप की पूजा होती है और माता का छठा स्वरूप कात्यायनी रूप में है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है कि कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर के माँ ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में उनके यहाँ प्रकट होने का वरदान दिया। और दोस्तों, कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। तो इसीलिए माता जो है अति शीघ्र अपने भक्तों पे प्रसन्न हो जाती हैं। इसका एक ये भी उदाहरण है दोस्तों कि उन्होंने कात्यायन ऋषि को वरदान दिया कि वो पुत्री के रूप में उनके यहाँ अवतरित होंगी, और माँ ने अवतरित हो करके और कात्यायन ऋषि के नाम से ही स्वयं को भी संबोधित किया। तो इसीलिए माँ दुर्गा के स्वरूप की जो छठे स्वरूप की हम पूजा करते हैं उनका नाम कात्यायनी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की आराधना करने से माँ की कृपा उस जातक पे सदैव बनी रहती है। और शास्त्र की मान्यता तो ये भी है कि कुंवारी कन्याओं का विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से ये विवाह में आ रही विलंब दूर होती है, बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा अगर कुंवारी कन्या करती हैं तो उससे गुरु ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। यानी माँ कात्यायनी की पूजा से गुरु ग्रह जो है मजबूत होता है और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होकर शीघ्र विवाह का योग बनने लगते हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त जो है वह गोधूली बेला है, संध्या समय है। संध्या के समय आप माँ कात्यायनी की पूजा करें। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में जो लाल कपड़ा होता है वो रखें, और कलश आपने रख करके माता के स्वरूप को विराजित किया हुआ है तो आप वहीं पे माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा कर लें। भले ही आपके घर में माँ कात्यायनी का स्वरूप न हो, फोटो न हो, फिर भी आप माँ दुर्गा के स्वरूप से ही माँ कात्यायनी का ध्यान करें और माँ कात्यायनी की पूजा करें। दोस्तों, माँ कात्यायनी का वाहन भी सिंह है, माँ की 4 भुजाएं हैं और माँ का रूप जो है अत्यंत आकर्षक है और इनकी आंखें काफी लाल हैं। लाल इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था और ये अत्यधिक क्रोध में थी। महिषासुर के भय से पूरी पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही थी। तब देवताओं ने माँ से प्रार्थना किया और माँ ने महिषासुर के वध से समस्त जीवों को मुक्त किया। यानी महिषासुर का भय जो था वह व्याप्त हो चुका था और महिषासुर का वध करने के लिए माँ जो है वह अत्यंत ही क्रोध में थी, क्योंकि महिषासुर का अत्याचार इतना अधिक हो चुका था। दोस्तों, माँ को शहद बहुत अधिक पसंद है, यानी छठे दिन शहद का भोग लगाने से माँ की विशेष कृपा होती है। अब शहद माँ को पसंद क्यों है ये जान लीजिए। तो जब महिषासुर का वध करके माँ लौटी तो उन्होंने अपनी थकान को मिटाने के लिए शहद का ही पान खाया था और शहद का पान खाने से माँ की थकान जो है वह समाप्त हो गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप को चाहे पान, शहद वाला पान या फिर शहद का भोग लगाने से माँ कात्यायनी प्रसन्न होती हैं। तो माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप भी पान चढ़ा सकते हैं शहद वाला, या फिर स्वयं शहद ही माँ को एक सुंदर सी कटोरी में रख करके और अर्पित करें। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि माँ को जिस भी बर्तन में आप भोग लगाएं वह आपको बहुत मतलब बिल्कुल साफ और शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, कभी भी स्टील के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर चांदी की कटोरी है आपके पास तो बहुत अच्छा, नहीं तो पीतल है तो आप उसमें भी भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के लिए आपको इस कटोरी में थोड़ा सा शहद रखना होगा और माँ से प्रार्थना करना होगा कि हे माँ, मुझ पर प्रसन्न रहो और अपने प्रिय भोग को स्वीकार करो। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा का सबसे शुभ जो मुहूर्त है, सबसे अच्छा जो समय है वो गोधूली वेला है। गोधूली वेला में ही आप माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, माँ कात्यायनी बहुत अधिक दयालु हैं, ऐसा उनके स्वरूप की महिमा है। माँ कात्यायनी को कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि के अनुग्रह पे वो उनके यहाँ पुत्री बनकर के अवतरित होने को वरदान दे दिया और माँ ने ऐसा ही किया। माँ ने तो यहाँ तक किया कि कात्यायन ऋषि के नाम से ही स्वयं के इस रूप को संबोधित भी कर दिया। तो दोस्तों, आप भी माँ कात्यायनी की पूजा करें। और हाँ, कात्यायनी माँ की पूजा करने से अगर व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत करता है और अपने
परिवार के जीविकोपार्जन के लिए उचित धन की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति की ये समस्या दूर हो जाती है। बस ध्यान आपको यही देना है कि माँ कात्यायनी को पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, माँ कात्यायनी को पीली एक चुन्नी अवश्य चढ़ाइए। यानी अगर आपको धन संबंधी समस्या है तो माँ कात्यायनी को पीले रंग का एक कपड़ा अवश्य चढ़ाइए। इससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपके धन संबंधी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दोस्तों, माँ का प्रिय भोग आप समझ गए होंगे कि माँ को जो आपको भोग लगाना है वह लगाना है शहद का। शहद के भोग से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों, कुंवारी लड़की हैं, विवाह नहीं हो रहा है तो माँ कात्यायनी से उचित कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कि आप जब जाएंगे किसी योग्य ब्राह्मण के यहाँ और बताएंगे विवाह संबंधी समस्या तो वो अन्य उपाय के साथ आपको माँ कात्यायनी का ही मंत्र बताएंगे। यही बताएंगे कि माँ कात्यायनी के जब से ही जो कन्या के या वर के विवाह में लेट हो रहा है, देरी हो रही है, वो दूर हो जाता है। तो आप भी माँ कात्यायनी का मंत्र जपें। अभी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मंत्र मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार करके आपको माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी है। दोस्तों, महिषासुर का वध करने के लिए माता जो है काफ़ी परिश्रम की, यानी उनको महिषासुर को उन्होंने वरदान दे दिया था कि महिषासुर जो है वह इतना ज़्यादा बलशाली हो गया था कि वो उससे पूरी पृथ्वी यहाँ तक कि देवता भी त्राही त्राही करने लगे थे। तो माँ ने अपने इस स्वरूप से उनका वध किया। इसीलिए माँ की आंखें क्रोध से लाल लाल दिखाई देती हैं, यानी माँ काफ़ी क्रोधाग्नि में जल रही होती हैं। तो इसलिए आज के दिन से माँ को गंगा जल भी अर्पित किया जाता है। गंगा जल अर्पित करने से भी माँ को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है और चढ़ाने वाला जातक जो है उसे भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बात मैं और फिर बताऊंगी आपको कि आपकी जो भी समस्या हो माँ के स्वरूप से कहें जरूर। ऐसा करने से आपकी जो इच्छा होती है वह अतिशीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी का ये मंत्र है ओम कात्यायन्ने नमः। अब ये मंत्र उन सभी को जपना है जिनकी धन संबंधी समस्या है या फिर कोई समस्या नहीं है, आप माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए जप रहे हैं तो भी आपको यही मंत्र जपना है। यह मंत्र जपिए आप। और जपने का तरीका मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, फिर बता रही हूँ आपको कि अगर आप उंगलियों पे जपना चाहते हैं तो 11, 21 इस तरह की संख्या में अगर आप जपना चाहते हैं तो आप अपनी उंगलियों पे जपें। किसी और चीज़ से आप गिन करके जप लें, परंतु माला से जब आप जाप करें तो कम से कम 108 की संख्या में आपका जप होना ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अब विवाह में विलंब हो रहा है दोस्तों, तो ये शास्त्रीय उपाय है, आप इस उपाय को कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए और मन चाहे जीवन साथी के लिए। यानी जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके मन में कोई उनका जीवन साथी जो है वह है, तो इसके लिए आप माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें और निम्न मंत्र को पूरी नवरात्रि, क्या मैं तो कहूँगी कि जब तक आपका जीवन साथी आपको नहीं प्राप्त हो जाता, आप इस मंत्र को 108 की संख्या में प्रतिदिन जपें। कात्यायनी महामाया योगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतम नमः। ऐसा जपने से माँ आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको मन चाहे जीवन साथी से मिलवा देती है। और अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो गुरु देव बृहस्पति भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके विवाह में आ रही बाधा जो है वह दूर हो जाती है। दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, माँ का जो पसंदीदा भोग है वह है शहद। अब माँ को आपको क्या पहन करके आपको पूजा करना है, तो आप लाल रंग पहन करके माँ का पूजा करें। माँ को अर्पित क्या करना है, तो दोस्तों माँ को लाल वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और माँ को पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो आप ये अर्पित करें। अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से माँ को वस्त्र देते हैं तो ये भी कीजिए। और वस्त्र नहीं दे सकते तो जो कलावा आता है वो भी वस्त्र उपवस्त्र के रूप में चढ़ता है, तो आप माँ को ये चीज़ भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि अगर इस प्रकार से गोधूली वेला में कोई जातक माँ की साधना आराधना करता है तो निश्चित रूप से माँ उससे प्रसन्न होती है। दोस्तों, यह भी कहा गया है कि माँ की प्रार्थना करने से अगर व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या मुकदमे में विजय नहीं मिल रही है तो उसे विजय प्राप्त होती है। बस सच्चे हृदय से माँ को आप याद कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, निश्चित रूप से माँ आपसे प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी की कृपा से हम सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।